हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर जो है 1 डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री सेक्शन में वो हम करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइटर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पे है वो है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल ऑफ स्नो। जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, स्नो मतलब बर्फ बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े, उसको हम कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। द सडन शावर ऑफ डस्ट स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड, द पोएट मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ठीक है, हेमलॉक की जो ट्री है ना, सडनली वो क्या गिरा, धूल की तरह वो गिरे और उससे उसके जो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंटेड नेचर इन अ वेरी डिफिकल्ट मैनर इन दिस पोएम। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow. The dust of snow that shaken off the hemlock tree by the crow stand for joy that frost experience. Therefore, he has used an unconventional tree and bird in order to contrast them with joy in the form of snow. ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। What are the birds that are usually named in poems? Generally, the poet take the birds and trees which are known for the beauty and qualities, but here the poet has taken totally different approach which is not often used in poem. He chose a crow. ठीक है, उसने क्रो को ही चूज किया था। What is a hemlock tree? hemlock tree क्या होता है? A hemlock tree is a poisonous plant जिसमें विष होता है, with small white flowers, जिसमें white flowers भी सफेद फूल होते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? द क्रो वॉज सिटिंग इन अ हेमलॉक ट्री। क्रो कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पर। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री? इट इज अ पॉइजनस प्लांट। जो हेमलॉक ट्री होता है वो एक विषैला पौधा है विद स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसपे स्मॉल वाइट फ्लावर होते हैं। व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट? द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ठीक है, जो स्नो के कुछ पार्टिकल्स हैं वो पोएट पे गिराता है। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? जो डस्ट ऑफ स्नो उसको गिरने से पहले उसका मूड कैसा था? द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड, बहुत दुखी था। बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उससे पहले वो बहुत दुखी था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? देखो, इट चेंज द पोएट सैड मूड इनटू हैप्पीनेस। जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसका मूड जो पहले सैड था वो फिर बाद में खुश हो गया वो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल ऑफ द पोएम इज दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है जो छोटे से बदलाव होते हैं वो भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो पोएट पहले बहुत दुखी था, जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसका मूड फिर अच्छा हो गया। What do crow and hemlock symbolize in the poem? The crow and hemlock tree symbolize the dark, depressive, sorrowful and bitter side of nature. ठीक है, डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल और बिटर साइड ऑफ नेचर को ये दिखाता है। What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो से गिरने से पहले उसके क्या थे दिन का अनुभव, वो आपको बताना है। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट हिज डे वॉज रूइंड। वो सोच रहा था कि मेरा दिन पूरा बर्बाद हो गया। एज ही वॉज इन अ सैड एंड डिप्रेसिव मूड, जो कि वो पहले बहुत ही दुखी और डिप्रेसिव मूड में था। वाई डज द पोएट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड रूड? The poet says that he had saved some part of the day because the poet was in a sad mood and thought that his whole day would go to waste. उससे लग रहा था कि उसका पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। However,
द फॉलिंग फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम सडनली चेंजेस हिज मूड। जैसे ही उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसका मूड सडनली अच्छा हो गया, मतलब पहले दुखी से वो सुखी होने लगा। वट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो का मैसेज क्या है? द पोएम हैज अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड आवर हर्ट्स, बट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मैसेज है इस पोएम का। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये स्टैंजा को हमें ढंग से पढ़ना है। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, नेम द पोएम ऑफ द अबव गिवन लाइन्स। तो पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक, फिर आपसे क्या बोल रहा है? नेम द पोएट ऑफ द गिवन लाइन। इस कविता के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु शुक द ट्री, कौन करता है? शुक ट्री तो किसको कौन करता है? तो क्रो कर रहा है। व्हाट डज द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट? तो किसको शेक कर रहा है वो? पोएट के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो को। विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम? ट्री, कौन सा ट्री को मेंशन किया गया है यहाँ पर? हेमलॉक ट्री को। अगला है स्टैंजा, ये देखिए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। ठीक है, नेम ऑफ द पोएम ऑफ द अबव गिवन लाइन। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट? द पोएट सैड मूड चेंजेस इनटू हैप्पी मूड। विच वर्ड इन द गिवन लाइन मीन्स रिग्रेट? रिग्रेट का रूट का मतलब होता है रिग्रेट, मतलब पछतावा। What changes the mood of the poet? The falling of the dust of snow। जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, उसने पोएट का मूड क्या कर दिया था? पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में। Who wrote the poem of डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा था? तो डस्ट ऑफ स्नो को लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हेमलॉक इज अ, हेमलॉक क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक क्या है? एक पॉइजनस ट्री, विषैला पौधा, पेड़। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? बिगिनिंग ऑफ द पोएम में पोएट का जो मूड है वो बहुत क्या है? सैड है, सैड मूड, दुखी था वो बहुत। आगे बढ़ते, कह रहे व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। ठीक है, सो कि क्या शेक करता है वो पोएट पर? डस्ट ऑफ स्नो। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, किस चीज को वो सिंबलाइज करता है? ओमेन को। किसको? ओमेन को। वेयर वॉज द क्रो? ठीक है, क्रो कहाँ था? ऑन द हेमलॉक ट्री। कहाँ पे था वो? हेमलॉक ट्री पर। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जॉय एंड एनर्जी को, खुशी और ऊर्जा को। द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री? ठीक है, किस ट्री के अंदर वो खड़ा था? तो आप बोलेंगे मैंगो, पाइन, ओक, हेमलॉक। तो आंसर आ जाएगा हेमलॉक। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कितनी बार लिखा हुआ इस पोएम में? तो आप गिन के देखोगे तो 8 बार लिखा हुआ होगा पूरे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है विच बर्ड शूक द डस्ट ऑफ स्नो? तो आंसर आ जाएगा क्रो। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो में मैंने चैप्टर जो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है। जो कंटेंट का क्रेडिट जाता है वो झारखंड, ठीक है, ऑफिशियल बोर्ड्स को जाता है, JCERT को, और बाकी वीडियो तो मैं ही बना ही रहा हूँ। आपको ये सारा कंटेंट, आपको अगर ये PDF डाउनलोड करना तो वहाँ मिल जाएगा फ्री में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।